हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एनआईटी फिजिक्स एकेडमी बीएड लेक्चर्स सीरीज जो चल रही है लेसन प्लान की। फिफ्थ वाला लेसन प्लान हम देख रहे हैं। टॉपिक है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता इट मीन्स इलास्टिसिटी। सो क्लास 11th का है, सब्जेक्ट फिजिक्स है। प्रकरण आपको पता ही है, दिनांक, कालांश, अवधि, ये सब आपको लिखना पड़ता है। सामान्य उद्देश्य जैसा आपने बाकी लेसन प्लान 4 तक लिखा है सेम यहाँ पे लिख लेंगे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है ना, जो मैं आप देख लेंगे। विशिष्ट उद्देश्य के कुछ टाइप होंगे, जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य तो कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, और बोधात्मक आ जाएंगे। छात्र प्रत्यास्थता की परिभाषा जान सकेंगे तथा उसका प्रत्याशमन कर सकेंगे। और बोधात्मक में छात्र प्रत्यास्थता की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र प्रत्यास्थता को समझ सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य छात्र प्रत्यास्थता की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे एवं उससे संबंधित चित्रों को बता सकेंगे या बना सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य छात्र प्रत्यास्थता संबंधित ज्ञान का प्रयोग अध्ययन में कर सकेंगे। बच्चे प्रत्यास्थता की के दैनिक जीवन में उपयोगिता का परिचय देंगे या परिचित होंगे। सहायक सामग्री वही लगती है जो चौक, डस्टर, श्यामपट्ट और जो मतलब ब्लैक बोर्ड है, स्प्रिंग वगैरह ले सकते हैं आप, कुछ सॉलिड सब ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, है ना, और जो भी आपको लगे। और फिर टीचिंग मेथड्स, व्याख्यान मेथड और प्रश्नोत्तर मेथड, दो मेथड तो आप यूज़ कर ही रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट है पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज आपको किसका होना चाहिए। छात्र पदार्थ के सामान्य गुणों से परिचित हो, वे ठोसों का निश्चित आयतन व आकार से परिचित है। प्रस्तावना, कुछ क्वेश्चन आप पूछेंगे, उनको क्या पता है ये निकलवाने की कोशिश करेंगे। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं तो बोलेंगे वो 5। कौन कौन से होते हैं तो बोलेंगे ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा एंड बोस, आइंस्टीन, कंडेंस। ठोसों का महत्वपूर्ण गुण उनका आकार तथा आयतन निश्चित होता है, ये उनका आंसर हो जाएगा। जब रबर को हम खींचते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, ऐसा बच्चे बताएंगे। और जब उसको खींचकर छोड़ देते हैं तो क्या होता है, तो वो अपनी स्थिति में वापस आ जाता है। जब कोई ठोसों में बाह्य बल लगाया जाता है तो उनकी लंबाई, आयतन, आकृति में कुछ परिवर्तन हो जाता है। यह ठोसों में कौन सा गुण कहलाता है, तो ये बच्चों को पता नहीं, क्योंकि बिल्कुल नया टॉपिक है ये। उद्देश्य कथन आप डायरेक्टली अनाउंस करेंगे कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो आप टॉपिक करेंगे, स्टार्ट करेंगे कि हम इलास्टिसिटी को पढ़ने वाले हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ को। तो प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन में आएगा पहला जो है हमारे पास पॉइंट, ठोसों की निश्चित आकार व आकृति का कारण। बेसिकली सॉलिड जो है वो ज़्यादा ठोस क्यों होता है हमेशा, छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पर आप कुछ ब्लैक बोर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह से आप ना बच्चों को एक्सप्लेन करते जाएंगे। इसकी डेफिनेशन बता देंगे कि इसकी इलास्टिसिटी की डेफिनेशन कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ठीक है, जिससे एक फोर्स जनरेट होता है और फोर्स लगाने के बाद वो बच्चों हम इलास्ट करते हैं उसको, मतलब फैलाते हैं और वो अपनी स्थिति में वापस आ जाता है। इस टाइप के गुण को हम प्रत्यास्थता कहते हैं। और कुछ आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क कर देंगे, फिर आप इसके विरूपण या विकृति क्या कहलाती है वो देख लेना। इलास्टिक लिमिट के ऊपर अगर आप स्ट्रेच कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्सप्लेन करना है। बाह्य विरूपक बल के आधार पर वस्तु के प्रकार, तो कितने टाइप की वस्तुएं होती है, प्रत्यास्थ होती है, जिसको इलास्टिक कहेंगे, और एक को क्या कहते हैं, प्लास्टिक कहते हैं। हाँ, जो स्ट्रेच हो पाती है उसको इलास्टिक, जो नहीं होती मतलब स्ट्रेच तो होती है लेकिन वापस अपनी पोजीशन में नहीं आती वापस, इसलिए उनको प्लास्टिक कहते हैं। स्टेप से आप फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, प्रत्यास्थता का कारण क्या है, तो ये कारण यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, बच्चे नोट करते जाएंगे अपनी कॉपी में। और 6 है प्रत्यास्थता की सीमा, व्हाट इज इलास्टिसिटी, कहने वाले जब तक कि वो स्ट्रेच हो सकता है और अपनी स्थिति में वापस आ सकता है, लेकिन आपने ज़्यादा फोर्स लगाया तो वो अपनी स्थिति में वापस नहीं आ पाएगा। तो ये कर्व देखा होगा आप लोगों ने, है ना, क्लास 11th की फिजिक्स है, इस टाइप से ये कर्व बताता है बेटा। आगे 9 पॉइंट देखेंगे, पुनरावृत्ति या मूल्यांकन प्रश्न। पुनरावृत्ति का मतलब कौन सा मूल्यांकन के कुछ प्रश्न होते हैं वो आप पूछेंगे, जैसे कि इलास्टिसिटी से आप क्या समझते हैं, एग्जांपल दो। विरूपण से आप क्या समझते हैं, प्लास्टिसिटी से एग्जांपल दो। इलास्टिसिटी का कारण क्या है, ठीक है, प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या है। फिर गृह कार्य होमवर्क में दे देंगे कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा जो फिफ्थ वाला लेसन प्लान है वो कंप्लीट होता है। डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर समझ में आया तो एनआईटी क्लासेस, जो एनआईटी फिजिक्स क्लासेस है उसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।